आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर जारी सियासत में अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी एंट्री कर दी है। धीरेन्द्र शास्त्री को खुली चुनौती देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि अगर उनमें चमत्कार है तो अपने चमत्कार से मध्य प्रदेश का विकास भी करें। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी झोली भरने, आश्रम का वैभव बढ़ाने और निजी स्वार्थ के लिए चमत्कार के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। गोविंद सिंह ने आगे कहा कि धीरेन्द्र से ज्यादा सनातन का प्रचार वो खुद करते हैं। प्रदेश के 90% लोग सनातन धर्मी हैं। स्वाद को मानते नहीं, न कोई चमत्कार है। अगर वास्तव में बागेश्वर मालने बाबा में चमत्कार है तो मध्य प्रदेश में 4.5 लाख का जो कर्ज है वो एक अपनी चमत्कार के द्वारा कागजों में समाप्त कर दें, मध्य प्रदेश का विकास हो जाएगा। जी जी जी। और क्या चमत्कार देखना चाहते हैं आप उनके? मध्य प्रदेश का विकास का चमत्कार करें। कोई भी अपनी झोली भरने के लिए, आश्रम को वैभव बढ़ाने के लिए, निजी स्वार्थ के लिए अगर कोई काम करता है तो मैं उसको चमत्कार नहीं मानता। वो तो एक तरह का जनता को गुमराह करना है। अगर ऐसे चमत्कारी थे तो महाराष्ट्र वाले एक नागरिक ने जो संस्था में उसका उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया, तो रात में अपने 3 टप्पर लेके क्यों भागे? उनको समाप्त कर दे चमत्कार के माध्यम से, शराब दे देते तो वही भस्म हो सकते थे। अच्छा, उनका कहना है हम तो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? सनातन धर्म का उनसे ज्यादा तो मैं करता हूँ। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, गायत्री बाण, दुर्गा मन, शंकर मन, वर्षों से जब 5वीं क्लास से तब पढ़ते, वे कहाँ तब पैदा भी नहीं हुए थे। इनसे ज्यादा सनातन धर्मी कौन हो सकता? हम हैं सब लोग, आप सब हो। इस समाज में रहने वाले इस देश के 90% लोग सनातन धर्मी हैं। अधिक चर्चा के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इस समय। मनोज, कहते हैं कि जब कम समय में कोई ज्यादा प्रसिद्धि हासिल कर लेता है तो उससे विरोध भी जुड़ जाता है, विवाद भी जुड़ जाता है। वैसा ही कुछ धीरेन्द्र शास्त्री के साथ देखने को मिल रहा है और नए नए चैलेंजेस यहां पर उनके सामने हैं। जैसे कि शंकराचार्य ने कल जोशी मठ की दरारों को भरने का चैलेंज दे दिया। आज नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि कर से मुक्ति मध्य प्रदेश को दिला दे धीरेन्द्र शास्त्री। मनोज आज बिल्कुल मध्य प्रदेश में सियासत का केंद्र जो है इस समय धीरेन्द्र शास्त्री बनते जा रहे हैं। हालांकि विवाद ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ, लेकिन अब मध्य प्रदेश तक इसमें अब सियासी चर्चाएं शुरू हो गई। और यदि बात करें अंधविश्वास की, चमत्कार की या आस्था की, तो उसको लेकर जरूर अब बहस शुरू हो गई। और कांग्रेस की तरफ से जो चमत्कार को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और खुद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने यहाँ पर खुद सवाल खड़े किए। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि यदि धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारी हैं, यदि उनको हनुमान जी बताते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, तो क्यों नहीं धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश का जो करोड़ों का कर्जा है वो क्यों नहीं खत्म कर देते? धीरेन्द्र शास्त्री क्यों नहीं मध्य प्रदेश में विकास को लेकर तेजी लाएं? ये तमाम तरीके के उनकी चमत्कारी बातों को लेकर उन्होंने बात कही। हालांकि इससे पहले वो कह चुके हैं कि ये चमत्कार नहीं, ये अंधविश्वास है। उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि मध्य प्रदेश के विकास को लेकर चमत्कार करें। और यहाँ तक सवाल जो बीजेपी को लेके, बीजेपी नेता लगातार सनातन धर्म को लेकर बात करते हैं और समर्थन भी कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री का करते हैं, तो उसके सवाल पर भी नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो जब धीरेन्द्र शास्त्री पैदा नहीं हुए थे तब से वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनसे ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि 2023 का विधानसभा का चुनाव, ऐसे में माहौल लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरीके का एजेंडा जो है बीजेपी की तरफ से सनातन और सॉफ्ट हिंदुत्व को लेके बनाया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस भी कह रही है कि ये ठेका कोई धर्म का जो है वो बीजेपी ने नहीं ले लिया। और यही कारण है कि 90% सनातन धर्मी
प्रदेश के वासियों का होने की बात भी यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह कर रहे हैं। तो अब चमत्कार से लेके तमाम जो सियासी जो बयानबाजी है वो निकलकर सामने आ रही। बीजेपी लगातार समर्थन में उतरी है, लेकिन अब क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव करीब है, कुछ ही महीनों बाद मध्य प्रदेश के चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा, 2023 की विधानसभा का चुनाव का ये रण रहेगा। तो ऐसे में अब दोनों से ठीक है मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो भी हम जान लेते हैं। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर सियासत लगातार जारी है वाजपेयी जी, और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने जो कहा है वो बयान आपको पता ही होगा, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, कांग्रेस का तो हाल जो है वो बहुत बुरा है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करते हैं, तो स्वाभाविक है कि ये उनको गाली देंगे। अच्छा, हिंदू देवी देवता तो इनको वैसे ही बुरे लगते हैं, तो उनके पुजारी कहाँ से इनको अच्छे लग जाएंगे? ये कंप्यूटर बाबा, मिर्ची बाबा इनके साथ चलते हैं। इनको एक्चुअल साधु संत राम कथा करने वाले लोग कभी पसंद नहीं आते, और इसीलिए आप देखेंगे कि जो कथाकार समाज है एक हमारे यहाँ पर, उसका जितना मजाक कांग्रेस उड़ा सकती है ये गोविंद सिंह और ये लोग उड़ा रहे हैं। ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे। ऐसे ही इन्होंने एक समय, आपको ध्यान हो, रावतपुरा सरकार जी का बहुत मजाक उड़ाया था, और इन्होंने खनन कर करके वहां पर खोद डाला था सब, और फिर रावतपुरा जी ने उसको जब उसका विरोध किया तो इनको बहुत बुरा लगा था। तो गोविंद सिंह जी तो क्या अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं, उन्हें समझ में थोड़ा ना आ रहा क्या कर रहे हैं। एक और कांग्रेस बोलती है हनुमान जी की मूर्ति लगाते हैं, एक और बोलती है हम पंचांग को मानते हैं, और दूसरी तरफ कथाकारों को, हिंदू समाज के सनातनी लोगों को गालियां देना। तो ये तो कांग्रेस की ही समझ के बाहर है कि उसको करना क्या आता है। बहरहाल ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो हिंदू सभ्यता, समाज, रीति रिवाजों के खिलाफ कांग्रेस रही है, और गाये बगाए वही चीज उनकी सामने आती रहती है। बिल्कुल हितेश जी, और एक और बात उन्होंने कही है कि जब सनातन धर्म को बढ़ाने की बात है तो कोई उन्होंने ठेका नहीं ले रखा है, ना कि बीजेपी ने ये ठेका ले रखा है सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का। कांग्रेस लगातार ये भी कहती आई है। हितेश जी, नहीं, हमने तो ले रखा है भैया, हम तो पहले ही बता देते हैं आपको, बहुत स्पष्ट। गोविंद जी को बता देना आप फोन करके जी, ये हमारा फोन था। हमने कहा साहब, सनातन धर्म की रक्षा का हमने तो ठेका ले रखा है, हम तो करेंगे भाई। धर्म की रक्षा हो, ये हमारे वेदों में लिखा है। हम हर प्रार्थना में ये बात कहते हैं कि हमको धर्म रक्षार्थ काम करना है। हम तो 24 घंटे जीते ही इसीलिए हैं कि धर्म आधारित जीवन हो, लोगों का समाज हो, देश हो, जिससे सभी लोग सात्विक प्रवृत्ति के साथ में सन्मार्ग पर चलें। धर्म होते ही इसीलिए सबका साथ सबका विकास, ये क्या, ये हमारे वेदों का दर्शन है। तो हम तो हैं भाई धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग। जी हितेश जी आप जुड़ रही है हमारे साथ। जेपी धनोपिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। जेपी धनोपिया जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जेपी धनोपिया जी, क्या किस तरीके से देखते हैं आप गोविंद सिंह जी के इस बयान को? चमत्कार की बात करते हैं, हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहा है कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, बस भक्तों की बातों को मैं भगवान तक पहुंचा देता हूं और भगवान उसे ठीक करते हैं। जो भी कुछ करते हैं वो भगवान करते हैं। चमत्कार शब्द का इस्तेमाल आप और हम यहां पर कर रहे हैं। किस तरीके से देखेंगे अब मध्य प्रदेश को कर्जा मुक्त करने की बात वो कहते हैं गोविंद सिंह जी? देखिए, इसमें की बात तो ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी एक धार्मिक व्यक्ति हैं, संत हैं, वो अपना काम जो कर रहे हैं करते रहे, कोई आपत्ति नहीं। कि जिस तरह का नागपुर में और रायपुर के अंदर घटनाक्रमों के माध्यम से कहा गया है कि सब लोगों को तांत्रिक में ठीक कर देते हैं, चमत्कार कर देते हैं, तो सब चीजों को लेकर आदमी गोविंद सिंह जी ने कहा कि ऐसा ही कुछ है तो आप कम से काम करके बताइए, सरकार से काम कराइए, किसानों का कर्जे माफ कराइए, जिससे प्रदेश का विकास हो सके। क्योंकि चमत्कार के रूप में ही तो ये बात निकल के आई है। कोई व्यक्ति खुद नहीं करेगा मैं चमत्कार करता हूँ, क्या करते हैं? चमत्कार नहीं करते, क्या कर रहे हैं? धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म में चमत्कार है नहीं। लेकिन चमत्कार को लेकर उन्होंने जो कहा, इसको मैंने ठीक कर दिया, इसको तांत्रिक ठीक कर दिया, नागपुर में उनके खिलाफ एक कोई केस भी तैयार हो गया, वहां से उनको आना पड़ा। तो मेरा कहना है कि धार्मिक व्यक्तियों को धर्म में ही रहना चाहिए और विवादास्पद नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री समझदार व्यक्ति हैं और शायद आगे से ध्यान रखें कि इस तरह की बातों में
पंडित व्यास धर्म का प्रचार करें, धर्म से लोग जोड़ें, धर्म से आनंद जुड़ता है। मैं भी धार्मिक हूँ, आप भी धार्मिक हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू, किसको आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का आप कोई आडंबर करने की बात करेंगे, नेचुरली लोगों को तकलीफ तो होगी। जिस तरह वो शंकराचार्य जी ने कल कहा कि जोशी मठ में आइए, हमारी दीवारें भर दीजिए, आप इससे ही आप अंदर रहेगी कितने लोगों के खिलाफ बोलने लगे, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं बात तो हुई है ना। अब आज अगर वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं बोला है, तो अच्छी बात नहीं बोला है चमत्कार के बाद, ठीक स्वागत। ठीक है धनोपिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। और तेजवासी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।